गुड इवनिंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सर क्या टॉपिक है आज का? देखो आज का टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक सब टॉपिक है एंड दैट इज नोन एज द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब वो एक्चुअली में कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं है बट वी आर ट्रीटिंग इट एज इक्वल टू प्रोडक्शन, राइट? जो बेसिकली ड्यू टू वर्क इन प्रोग्रेस अराइज होता है, अराइजेस ड्यू टू वर्क इन प्रोग्रेस, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सर ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एक्चुअली में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए ना। देखो सिंस एक चीज समझ के रखो कि जो बेसिकली प्रोडक्शन होता है एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है, राइट? तो सिंस एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है तो माइट बी पॉसिबल कि एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ ऐसे पार्ट हो जो इनकम्प्लीट हो, राइट? तो उसी इसके चलते ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट आता है। क्यों आता है चलो लिखो, पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखो। Since production is a continuous activity, प्रोडक्शन एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है तो ऐसा हो सकता है देयर में बी, सो देयर में बी some incomplete production at the end of the year, at the end of the ईयर। ऐसा हो सकता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मीन्स यहां पे क्या होगा? इनकम्प्लीट यूनिट्स मीन्स प्रोडक्शन मीन्स हियर वी आर टर्मिंग इट एज यूनिट्स। इनकम्प्लीट यूनिट्स मीन्स, इनकम्प्लीट यूनिट्स का मतलब क्या है? दोज यूनिट्स on which percentage of completion is not equal to 100%। गॉट इट? जहां पे आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 100% नहीं हो उस यूनिट को हम इनकम्प्लीट यूनिट्स बोलेंगे एंड उसी यूनिट्स को तुम चाहो तो वर्क इन प्रोग्रेस बोल सकते हो, WIP, राइट? तो क्वेश्चन ये है किसके रेस्पेक्ट में होता है कि जो इनकम्प्लीट यूनिट्स होगी किसके रेस्पेक्ट में होगी? विथ रेस्पेक्ट टू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सर क्या कॉस्ट एलिमेंट? आपको आई थिंक याद होगा हमारे पास 3 कॉस्ट एलिमेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं जल्दी जल्दी बताओ, कौन बता रहे हैं? ऑफलाइन वाले बच्चों। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, राइट? तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इनपुट दिया 10,000 यूनिट्स का, राइट? एक बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने इनपुट दिया 10,000 यूनिट्स का, आउटपुट जो हुआ वो 8,000 यूनिट्स का हुआ एंड 2,000 यूनिट्स WIP है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि जो 2000 यूनिट्स WIP है, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस मतलब इनकम्प्लीट यूनिट्स, इसमें मटेरियल्स लगा होगा तो मैं आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बता दूंगा कि देखो मटेरियल जो लगा है वो बेसिकली 100% लग चुका है। मतलब मटेरियल के रेस्पेक्ट में ये जो 2000 यूनिट्स है वो फुल्ली प्रोसेस्ड है, राइट? मतलब फुल्ली प्रोड्यूस्ड है। बट लेबर ने अभी तक 60% ही काम किया है, ओवरहेड्स अभी तक 40% ही लगा है, राइट? तो एक चीज सोचो, अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन की तो तुम नॉर्मली बोलोगे सर 100% जो प्रोडक्शन हुआ है वो तो 8,000 यूनिट्स है। हम
प्रोडक्शन नहीं, हम मान रहे हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट कंसीडर किया जाता है कॉस्टिंग में। तो देखो यहां पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, हर डब्ल्यूआईपी मतलब ये जो बेसिकली आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसका मेन रोल ही है कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली कैलकुलेशंस करना है व्हाट अबाउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जो मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। देखो आपको तीनों एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है। तो आप अगर इस अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करो तो क्या होगा, आप तीन रेस्पेक्ट लोगे, इन रेस्पेक्ट टू मटेरियल, इन रेस्पेक्ट टू लेबर, इन रेस्पेक्ट टू ओवरहेड, राइट। तो देखिए भाई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आप क्या लोगे, आउटपुट जो हुआ है फिनिश गुड्स, 100% फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश गुड्स को अगर मैं लेता हूं तो ये 100% ही आउटपुट, तो जो फिनिश है वो तो 100% है ना। तो मैंने यहां पे ले लिया 8000 यूनिट्स मटेरियल के रेस्पेक्ट में, लेबर के रेस्पेक्ट में 8000 यूनिट्स, ओवर के रेस्पेक्ट में 8000 यूनिट्स, ओवरहेड के रेस्पेक्ट में। अब आ जाओ डब्ल्यूआईपी, दैट इज अ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में देखो मटेरियल के रेस्पेक्ट में 100% है, तो यहां पे मैं मटेरियल के रेस्पेक्ट में 2000 यूनिट्स ही ले लूंगा, 2000 का 100% कंप्लीट है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की बात की जा रही है यहां पे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो यहां पे देखिए सर दिस इज 2000, दिस इज अबाउट 60%, तो 2000 का 60%, 2000 का 60%, इट कम्स टू 1200 यूनिट्स, राइट। अब इधर आ जाओ 2000 का 2000 यूनिट्स का 2000 यूनिट्स का कितना परसेंट, 40%, मतलब इट कम्स टू 800 यूनिट्स, राइट। तो बेसिकली दिस इज अबाउट डब्ल्यूआईपी में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो मैंने यहां पे लिया 2000 यूनिट्स, यहां पे ली मैंने 1200 यूनिट्स, यहां पे ली मैंने 800 यूनिट्स। तो अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो इट कम्स टू 10,000 यूनिट्स, इट कम्स टू 9,200 यूनिट्स, इट कम्स टू 8,800 यूनिट। दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मतलब इक्वल टू प्रोडक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, हमारा प्रोडक्शन जो हुआ है कितना कितना हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आई थिंक किसी बच्चे को यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज हो रही। गॉट इट नेहा, सही है ना? भूमि, नेहा, आदित्य, गॉट इट? चलो ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये तो अबाउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन था। सर ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस कैलकुलेशंस करते हैं ये किस बेसिस पे कर सकते हैं? तो बेसिकली क्या हुआ, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए यू मे यूज टू कॉस्ट फॉर्मूलाज टू कंप्यूट equivalent production. You may use following methods. What are such methods? आप एक मेथड यूज कर सकते हो फीफो एंड एक मेथड यूज कर सकते हो वेटेड एवरेज कॉस्ट। One is you may use FIFO, first in first out, and another one you use average cost method. एवरेज मेथड यूज करेंगे फीफो, आई थिंक सबको फुल फॉर्म पता होगा। फीफो का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड एवरेज कॉस्ट मेथड तो है ही। यू मे यूज एनी ऑफ द टू मेथड्स, सब में बता दिया जाएगा। सब से अगर आपको स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसी को फॉलो करना, अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जो फॉलो करना है फॉलो कर लेना। तो मैं आपको इसमें 3 सम्स करवाऊंगा, वो तीनों सम्स अच्छे से कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसी में से पूछेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं ऐसा सम लेते हैं जिसमें देखो फीफो या एवरेज कॉस्ट का एप्लीकेशन कब लगेगा, जब मतलब पिछले प्रोसेस से तुम्हारे पास कोई डब्ल्यूआईपी आएंगी, मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होंगी, तभी तो फीफो या एवरेज कॉस्ट अप्लाई होगा। इफ देयर इज नो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तब फीफो या वेटेड एवरेज कॉस्ट का कोई रोल ही नहीं आता है, राइट। तो मैं एक तो ऐसा सम्स कराऊंगा जिसमें फीफो और एवरेज कॉस्ट का कोई रोल नहीं रहेगा, एंड एक कराऊंगा जिसमें फीफो में कैसे कैलकुलेशंस होगा, एक करवाऊंगा जिसमें वेटेड एवरेज या एवरेज कॉस्ट में कैसे कैलकुलेशन।
वेटेड एवरेज नहीं, मेरे मुंह से बार बार निकल जा रहा है वेटेड एवरेज, एवरेज कॉस्ट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो पहले आधी अधूरी यूनिट्स थी उसे पहले कंप्लीट किया जाएगा, और एवरेज कॉस्ट मेथड बोलता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले उसको किया जाएगा। हम काम सारा ही करेंगे, पहले वाली यूनिट्स को भी कंप्लीट करेंगे, अभी भी करेंगे, तो कॉस्ट लेते समय हम सारे कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, राइट। एंड फीफो बोलता है ना ना, जो पहले लग चुका, अभी इस बार जो कंसीडर करना है इस तरीके से कंसीडर, पहले जिसको कंप्लीट कर रहे हैं उसका कॉस्ट लेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है सर सम कैसे करेंगे, तो चलिए लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम, और आपको क्या क्या कैलकुलेशंस करना होगा उसे भी समझना। देखो ये प्रॉब्लम का पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, नंबरिंग पे मत जाना, यहां पे ये प्रॉब्लम नंबर 1 ले रहा हूं मैं, दिस वन इज 11 नॉट 11, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, दिस इज अबाउट प्रॉब्लम नंबर 1, इसे आप प्रॉब्लम नंबर 1 मान के चलना। This is about problem number 2. This is about problem number 3. बस हम ये 3 प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे और नहीं करेंगे। वैसे सीयू के अकॉर्डिंगली ये बहुत अनवांटेड चैप्टर है, मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बहुत ही अनवांटेड चैप्टर है, एग्जाम्स में जनरली नहीं पूछते, ठीक है। देन टू, लेकिन अपने कुछ छोड़ के नहीं जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके चलिए, तो सबसे पहले अपने आते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन व्हेन देयर इज नो ओपनिंग एंड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, तो अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है तब आप फीफो अप्लाई करो, एवरेज कॉस्ट अप्लाई करो, कुछ अप्लाई नहीं होगा। फीफो या एवरेज कॉस्ट का कोई रोल ही नहीं आता है, देयर इज नो रोल रिगार्डिंग दिस। तो अब सर क्या करना है, देखो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपसे प्रोसेस में इस तरह का कोई कंसेप्ट पूछा जाएगा, आपको पहला काम करना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस निकालने हैं, इसके बाद आपको उनका कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कितना आउटपुट ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, ये प्रोसेस भी लिखा है क्योंकि प्रोसेस ए से इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट। एंड नेसेसरी लेजर्स मतलब प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, इन सबको बनाना हो। इन ईच एंड एवरी सम आपको ये सारे रिक्वायरमेंट दिए जाएंगे और आपको सभी को कंप्लीट करके देना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसमें कुछ आपको फॉर्मेट्स भी फॉलो करने होंगे, तो वो क्या फॉर्मेट रहेंगे उसे आप समझिएगा। सबसे पहला पार्ट, क्वेश्चन देख लेना प्रॉपरली, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लोग अगर YouTube लाइव कर रहे हो, आप लोग एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9903133927, दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर 9903133927। तो अगर किसी बच्चे को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, तो बेसिकली उसको पीडीएफ वगैरह जो भी अपडेट्स चाहिए सारे मिल जाएंगे। और अदरवाइज आप सिंपली एक काम करो, सम सॉल्व करते समय सम की पिक्चर ले लो, उसको सॉल्व करते हुए देखते हुए चलो, राइट। तो सबसे पहले वी आर मूविंग टू दिस सम, एंड इस सम में मेरे से क्या पूछा है सर, पहले सम पढ़ते हैं क्या दिया। और देखो आपने 40,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी है प्रोसेस ए में, प्रोसेस ए के कॉस्ट इतने इतने हैं, नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड था 10% ऑफ द इनपुट, एट द एंड ऑफ द मंथ 32,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई है फिनिश गुड्स, एंड नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर की गई, 5,000 यूनिट्स स्क्रैप्ड हो गई है सर, एंड वेयर कंप्लीटली प्रोसेस एंड रियलाइज 5 रुपया पर यूनिट, 3,000 यूनिट्स वेयर इनकम्प्लीट एट द एंड, मतलब अल्टीमेटली 3,000 यूनिट्स हमारी क्या है, 3,000 यूनिट्स हमारी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, और 5,000 यूनिट्स क्या एक्चुअली में लॉस 5,000 यूनिट्स। अब नॉर्मल लॉस से कंपेयर करके देखेंगे, अगर लॉस ज्यादा है तो एबनॉर्मल लॉस है, अगर लॉस कम है तो एबनॉर्मल गेन है, राइट, ठीक है ना, रोनित समझ में आ रहा है। ओके चलिए, तो पहला काम है हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉब्लम नंबर 1 कर रहे हैं हम, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 1, जिसमें हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल रहे हैं। स्टेटमेंट showing equivalent production units, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हमें फाइंड आउट करना है।
इसका फॉर्मेट थोड़ा सा रहेगा। देखो बच्चों, तुम लोग जब करोगे ना तो माइट भी हो सकता है तुम पहली बार कर रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे, तो सम्स को एक बार रिपीट कर लेना, अपने किसी फ्रेंड्स को बैठ के समझाने बैठ जाना, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। राइट, तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूं। देखो, इनपुट डिटेल्स यूनिट्स, आउटपुट डिटेल्स यूनिट्स, ठीक है। एंड यहां पे क्या होगा सर, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट गिवन इन द प्रॉब्लम? मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है। तो टेक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। राइट, तो ओवरहेड को मैंने OH लिखा है। तो यहां पे आप लोगे सर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना है, कितनी यूनिट्स है। तो मैंने यहां पे परसेंटेज का सिंबल दिया, यूनिट्स कितनी कंप्लीटेड है। परसेंटेज का सिंबल दिया, यूनिट्स कितनी कंप्लीटेड है विथ रिस्पेक्ट टू ओवर लेबर। परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू ओवरहेड्स, कितनी यूनिट्स कंप्लीटेड है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इट माइट बी पॉसिबल आपसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना ही सिर्फ पूछ ले 5 नंबर के लिए, इट माइट बी पॉसिबल। तो अकॉर्डिंगली समझ लो, बहुत इजी है, वैसे टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्टेपिंग है, और सिंस आपके लिए एक नया पोर्शन है तो इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आओ, इनपुट कितना दिया गया, तो आप लोगे इनपुट, तो सर मैंने मटेरियल्स का दिया, तो आप यहां पे ले लोगे इनपुट ऑफ मटेरियल। इनपुट ऑफ मटेरियल कितना इनपुट दिया सर आपने? सर मैंने जो इनपुट दिया है वो मैंने 40,000 यूनिट्स का इनपुट दिया है। आई एम टेकिंग हियर 40,000 यूनिट्स। यूनिट्स लिखने की दरकार नहीं है, यूनिट्स मतलब वर्ड में यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहां पे यूनिट्स कॉलम ही बनाया है। अब आप बात करोगे 40,000 यूनिट्स का हुआ क्या सर? सिंपली डिवीजन करो, ब्रेकअप करो। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ द इनपुट है, तो मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, normal loss is 10% of the input. Here input is 40,000, इस 40,000 का 10%, इस 40,000 का 10% मैंने लिया, which is 4,000, है ना सर? ये तो हो गया, नॉर्मल लॉस 4,000 है। अब बात करो, देखो अगर तुम देखोगे तो यहां पे तुमको दिख रहा है कि एक्चुअली में 5,000 यूनिट्स स्क्रैप्ड हुई है। तो 5,000 यूनिट स्क्रैप्ड हुई है और तुम्हारा नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड था कितना? 4,000। इसका मतलब एक्चुअली में 1,000 यूनिट्स का अब नॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक है, ओके, ये हमने सिर्फ फाइंड आउट किया है। 32,000 फिनिश यूनिट्स, राइट, ये रहा 32,000 फिनिश यूनिट्स। ठीक है सर, तो हम लोग ले लेते हैं फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्शन, फिनिश्ड प्रोडक्शन। फिनिश प्रोडक्शन, ये मैंने लिखा फिनिश्ड प्रोडक्शन 32,000 यूनिट्स। एक काम करो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी कंप्लीट करो। नॉर्मल लॉस में कुछ नहीं होता है, नॉर्मल लॉस इज अ लॉस, हटा दो। नॉर्मल लॉस तो एक्सपेक्टेड है, तो हम लोग ये क्या करते हैं, ये अल्टीमेटली कस्टमर बियर करता है, तो यूनिट्स में काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है सर, फिनिश गुड्स तो 100% कंप्लीट रहा होगा हर रेस्पेक्ट में। यस सर, तो एक काम करो, यहां पे भी 32,000 यूनिट्स, यहां पे भी 32,000 यूनिट्स, यहां पे भी 32,000 यूनिट्स ही होंगी। भाई राइट सर, यस। अब आओ, इसके बाद आओ, और क्या है सर? अब मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास क्लोजिंग WIP बची है और एबनॉर्मल लॉस बचा है। तो आई एम टेकिंग क्लोजिंग WIP। ये जो 40,000 यूनिट्स है उसी का डिवीजन है सब, क्लोजिंग WIP। तो क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP नहीं है, तो क्लोजिंग WIP की यूनिट्स वेयर 3,000 यूनिट्स, जिसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इतना इतना बता रहा है, तो इसको लेते हैं 3,000 यूनिट्स, जिसके रेस्पेक्ट में मटेरियल 75% कंप्लीट है। परसेंट का सिंबल मैं नहीं दे रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। लेबर 50% कंप्लीट है, ओवरहेड्स 50% कंप्लीट है, तो आई शुड टेक 3,000 का 75%, that comes to 2,250, and here it is 50%, 1,500 and 1,500. Am I right? Anyone, any problem? अब आप एक काम करो, आप चाहो तो एबनॉर्मल लॉस तो वैसे आप समझ चुके हो, अगर फिर भी प्रॉब्लम लगे तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो भाई, आपको पता है नॉर्मल लॉस 4,000 यूनिट्स का है, फिनिश यूनिट्स बनी है 32,000 एंड WIP 3,000 है, तो इन टोटल अगर आप इसको करते हो तो इट इज 39,000। बट देखा जाए तो सर आपने जो इनपुट दिया था, सर आपने जो इनपुट दिया था वो इनपुट तो 40,000 यूनिट्स का था,
तो 1000 यूनिट्स कहाँ गई? 1000 यूनिट्स बताइए बताइए कहाँ गई 1000 यूनिट्स? तो भाई 1000 यूनिट जो है वही तो लॉस हुई है. दिस इज ऑल अबाउट एबनॉर्मल लॉस. ओवर एंड अबव द नॉर्मल लॉस जो भी लॉस होता है दैट इज ऑल अबाउट एबनॉर्मल लॉस. एम आई राइट ना? एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ही बियर करते हैं क्योंकि हमारी गलतियों के चलते होता है, तो इसको 100% ही कंसीडर करते. याद करो मैंने प्रोसेस कॉस्ट बनाते समय भी मैंने क्या करवाया था, उसको कॉस्ट पर यूनिट पे कंसीडर करवाया था. तो यहां पे एबनॉर्मल लॉस कितने का हो रहा है? एबनॉर्मल लॉस अपना 1000 यूनिट्स का हो रहा है. तो अब आप बात करोगे प्रोडक्शन कितना हुआ सर, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन. अब मत ध्यान देना, अब सिर्फ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना. दिस इज नॉट अबाउट परसेंटेज. यहां पे देखिए कितना हुआ. अगर मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात करो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल्स, तो मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं इनका टोटल करूं तो मुझे पता चलेगा कि इतना प्रोडक्शन हुआ है. सर या एबनॉर्मल लॉस को भी कंसीडर करोगे? यस, एबनॉर्मल लॉस को भी कंसीडर करेंगे क्योंकि वो तो हम प्रोडक्शन अपना नुकसान अपना मानेंगे ना. तो अब अपने आ जाओ कितनी यूनिट्स हो रही है? 35,250 यूनिट. 35,250 यूनिट का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स. व्हाट अबाउट सर लेबर? लेबर के रिस्पेक्ट में अगर मैं जाऊं 32,000 प्लस 1500 प्लस 1000 कितना हो गया? 34,500 राइट ना? 34,500 in respect to labor, 34,500 equivalent production in respect to overheads, right? तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. ये आपसे 5 नंबर के लिए ग्रुप ए में पूछा जा सकता एंड पूरा सम 15 नंबर के लिए ग्रुप सी में पूछा जा सकता. मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग में गिव यू 20 मार्क्स. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वाई मैंने इसे पहले चालू किया. तो पहला पार्ट तो आपने ये कर दिया. Now move to second part. And what about second part? They have asked calculate element wise cost per unit. Element wise मतलब materials का cost per unit अलग से निकालो, labor का अलग से निकालो, overheads का अलग से निकालो, right? कैसे calculate करेंगे सर? तो चलिए move to the next format. ये मेरा पहला part था जो हमने complete कर दिया. अब now we are moving to number 2 portion, that is element wise cost per unit. Element wise cost per unit. Element wise कॉस्ट पर यूनिट. हमने अब एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके देना है. भाई एलिमेंट तो मेरे पास 3 एलिमेंट है, तो सबसे पहले मैं ये ले लूंगा पर्टिकुलर. दिस इज अबाउट वन फॉर्मेट का एक पार्ट, एक कॉलम. दूसरा कॉलम सर कॉस्टिंग क्या है उसकी. तीसरा कॉलम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या है एंड चौथा कॉलम इज कॉस्ट पर यूनिट क्या है, राइट? तो मैंने यहां पे लिया मतलब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, राइट? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पे कॉस्ट ले लिया. भाई कॉस्ट बताओ. कॉस्ट अपने इंडिया में है, हम लोग आईएनआर में बात कर रहे हैं. देन नेक्स्ट पार्ट में क्या ले लूंगा मैं? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ले लूंगा. भाई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या है? अभी तो कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा. एंड देन लास्ट में विल फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट. देन लास्ट में वी विल फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट, राइट? तो चलिए अब अपने मूव ऑन करते हैं. बहुत सिंपल सा पार्ट है. वंस आप अगर एक बार करते हो बहुत इजीली समझ में आएगा, बट थिंग इज दैट करना पड़ेगा. आजकल क्या है ना, तुम लोग बीकॉम के बच्चे लोग थोड़े से नटखट हो गए हो. तुम लोग बेसिकली सम्स प्रॉपरली करना नहीं चाहते हो. तो वही चीज आप लोग को समझना है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें, राइट? आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छा कर. आप लोगों के कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स होते हैं, प्लेसमेंट के बेसिस पे अच्छा अच्छा जॉब मिलता है, लेकिन उसके लिए आप लोग को नॉलेज लेनी. सिर्फ मैराथन बेस पे मत जाओ, पढ़ाई करना चाहते, ठीक है? एनीवे अभी आओ. सबसे पहले वी आर टेकिंग मटेरियल. तो मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं तो सर मटेरियल्स का कॉस्ट क्या था? मटेरियल्स का कॉस्ट सम में गिवन है इट्स 3,02,000. तो मैंने यहां पे लिखा सर 3,02,000. लेकिन सर कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है ना, नॉर्मल लॉस को तो कॉस्ट से कट कर देते हैं ना. कट इट, लेस नॉर्मल लॉस. सर किस वैल्यू पे कट करते हैं? स्क्रैप वैल्यू पे. तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? स्क्रैप वैल्यू 5 रुपया पर यूनिट है और नॉर्मल लॉस 4,000 यूनिट्स, राइट? नॉर्मल लॉस 4,000 यूनिट्स था. तो चलिए मैं यहां पे इसे रिमूव कर देता हूं. 4,000 यूनिट्स एट द रेट ₹5 एंड दैट कम्स टू ₹20,000. अब इससे मेरे को पता चल गया मटेरियल का कॉस्ट कितना था. मटेरियल का कॉस्ट आया 2,82,000.
इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या था? इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन था 35,250, तो मैंने लिया 35,250, राइट। कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, 82,000 डिवाइडेड बाई 35,250, दैट कम्स टू ₹8, 8 रुपया पर यूनिट। एम आई राइट सर? चलिए अब आइए लेबर की बात करते हैं। तो लेबर की अगर मैं बात करूं, लेबर कॉस्ट मेरा कितना दिख रहा है प्रोसेस में? 2,07,000 एंड ओवरहेड कॉस्ट 50% ऑफ द लेबर, तो मैंने यहां लिखा 2,07,000। एंड व्हाट अबाउट इट्स इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? दिस इज ऑल अबाउट 34,500। लेबर का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज 34,500, तो मैंने यहां पे लिखा 34,500। अब मुझे इसकी भी रेट कैलकुलेट करनी है। 2,07,000 डिवाइडेड बाई 34,500, दैट कम्स टू ₹6। नाउ overhead is 50% of 2,07,000, 50% of 207,000, तो मुझे 207,000 का 50% लेना है। दैट कम्स टू 103,500, 103,500 एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज 34,500 अबाउट ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज 34,500, टेक इट 34,500। अब मुझे रेट निकालनी है, दैट इज ₹3। गॉट इट? बस ये तो हो गया। अगर मैं टोटल बात करूं सर, टोटल रेट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट भी अगर तुम लेना चाहते हो, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, तो इसको भी एक बार अलग से रखो, इनको एड ऑन कर दो, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। तो अगर मैं पर यूनिट निकालता हूं तो दैट कम्स टू 17 रुपया पर यूनिट आ रहा है कॉस्ट। और टोटल में बात करूं तो 2,82,000 प्लस 2,07,000 प्लस 103,500, it is 592,500, 592,500। am I right sir? yes you are right sir। चलिए अब आप आ जाइए नेक्स्ट पार्ट। सर मेरे से क्या पूछा? नेक्स्ट पार्ट पूछा, आप ये बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी। तो आउटपुट की कौन सी वैल्यू, कौन सी वैल्यू का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट फिनिश गुड्स का कितना वैल्यू ट्रांसफर्ड होगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना होगा, जो आप डायरेक्टली चाहो तो प्रोसेस अकाउंट में भी निकाल सकते हो, बट सम पूछ लिया है तो क्या करूं, निकाल के देना पड़ेगा। तो चलिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी। नेक्स्ट पार्ट इज value of output to be transferred to value of output to be transferred to process B। प्रोसेस बी में कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर किया जा रहा है? तो देखिए कैसे, कितना क्या ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे प्रोडक्शन क्या क्या हुआ। पहला कॉलम इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन में लोगे फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन में लोगे डब्ल्यूआईपी, प्रोडक्शन में लोगे एबनॉर्मल लॉस, तीन चीजें लोगे। एंड इनका एलिमेंट्स क्या क्या था ये लेंगे। तो एक पार्ट इज प्रोडक्शन, दूसरा पार्ट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तीसरा पार्ट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, देन कॉस्ट पर यूनिट, देन अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा, जिसको आप टोटल भी करो। थोड़ा मैं छोटा करता हूं। पहले पार्ट में लेता हूं प्रोडक्शन क्या क्या है सर, राइट। दूसरा पार्ट प्रोडक्शन के बाद में चला जाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आएगा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या है, राइट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बाद हम लोग बात करेंगे उनका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स क्या है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, राइट। अब हम लोग बात करेंगे सर कॉस्ट पर यूनिट क्या है, पता है क्या आपको? यस आपको पता है सर, आपने निकाली है कॉस्ट पर यूनिट। एंड कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद आपको क्या पता चल जाएगा? कॉस्ट पता चल जाएगा, कॉस्ट इंडिविजुअली मिलेगा। एंड इसके बाद आपको क्या पता चल जाएगा? इसके बाद आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेट। अब तुम लोग को बस यही सब फॉर्मेट्स को याद रखना, जो बिना सम किए नहीं याद होने वाले, ठीक। तो चलिए देखिए, प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो मेरे पास फिनिश गुड्स हैं और वे स्टीरियोटाइप है, हर सम में ऐसा ही कंसेप्ट रहेगा। फिनिश गुड्स में क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट थे? मटेरियल था, लेबर था, ओवरहेड था, राइट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितनी थी फिनिश गुड्स में? तो सर सारे ही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं,
मतलब 100% है, ये रहा। देखो फिनिश गुड्स में मटेरियल 32,000, फिनिश गुड्स में मटेरियल 32,000, लेबर 32,000, ओवरहेड 32,000। यहां से लिया मैंने लिया फिनिश गुड्स में 32,000 यूनिट्स है इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, बट कॉस्ट पर यूनिट अलग है सर। अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज 8 रुपया, 6 रुपया, 3 रुपया, 8 रुपया, 6 रुपया, 3 रुपया, गॉट इट। अब मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालो, 32,000 इंटू 8, कैलकुलेट करो, जल्दी कैलकुलेट करो, 32,000 इंटू 8, 2,56,000। अब करो 32,000 इंटू 6, 32,000 इंटू 6 कितना आ रहा है, 32,000 इंटू 6, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, 1,92,000। देन इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट इज रिया, तुम बताओ 32,000 इंटू 3 कितना आ जा रहा है, इट इज 96,000। आपको पता चला फिनिश गुड्स का कॉस्ट, इन तीनों को सम अप कर दो, आ रहा है समझ में, कितना सिंपल है, 5,44,000। दिस इज अबाउट टोटल कॉस्ट, बट इट, ये हमें फिनिश गुड्स के बारे में पता चला है। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोडक्शन। क्या क्या हुआ, फिनिश गुड्स हुआ, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है एंड एबनॉर्मल लॉस है। तो मैं अब चला जा रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस में भी तो 3 एलिमेंट्स है, वन इज मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। सर एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स क्या क्या है, चलिए देखिए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आइए। एबनॉर्मल लॉस इज ऑल अबाउट 1000 यूनिट्स, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे ओवरहेड्स हो, इन सब को रिपीट कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड सबके रेस्पेक्ट में सर 1000 यूनिट्स है, एंड रेट 8, 6 और 3 है, जिसे मैं लिखूंगा क्या, 8,000, 6,000, 3,000। तो इन टोटल अगर हम करें तो ये कितना हो जा रहा है, 17,000। मतलब इससे आपको एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू पता चल गई। सर अब मेरे को क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी बता दीजिए ना, तो ये लीजिए क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इज लाइक क्लोजिंग स्टॉक, राइट। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये लीजिए क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो अब अगर मैं बात करूंगा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो भाई इसमें भी तो 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। कृतिका, नितिशा, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो बताइए, तो प्रिया आप बताइए, तो यहाँ पे मटेरियल कितना, मटेरियल का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है इन रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। जाइए जाइए जहां पे आपने सॉल्व किया था, दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल इज 2250 एंड लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए 1500 यूनिट्स है, राइट ना। तो इसको यहां पे लीजिए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 2250, 1500 एंड 1500। एंड व्हाट अबाउट रेट, सर रेट तो सेम ही है, 8 रुपया, 6 रुपया, 3 रुपया, मल्टीप्लाई कर करके वैल्यूज निकालो। तो 2250 इंटू 8, इट कम्स टू 18,000, टू 1500 इंटू 6, इट इज 9,000, 1500 इंटू 3, इट इज 4500। अब इनको टोटल कर दो, अगर इनको आप टोटल कर दोगे तो दैट कम्स टू 31,500, राइट ना, 31,500। नव्या, दिस इज राइट, यस। इसका टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा, सर टोटल कॉस्ट तो इतना था, कर दो टोटल, 31,500, 592,500, 592,500। तो दिस इज ऑल अबाउट टोटल कॉस्ट। तो ये आपको पता चला सर कितना फिनिश गुड्स का कॉस्ट ट्रांसफर हुआ, कितना एबनॉर्मल लॉस और कितनी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये आपको अलग अलग पता चल गया। टोटल को नहीं भी करते तो चलता। अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा सर, बोलता है वेरियस लेजर अकाउंट्स बनाओ। मतलब आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस ए अकाउंट, आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, आपको नॉर्मल लॉस अकाउंट, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कम टू द वेरियस प्रोसेसेस। तो प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, मुझे यहाँ पे अब अकाउंट्स बनाने हैं। तो अकाउंट्स में आपको क्या करना था, प्रोसेस ए अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करिए, फॉर्मेट ड्राफ्ट करिए। देखो प्रोसेस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट आई थिंक तुम लोगों ने बना लिया होगा।
देखो दिस इज द फॉर्मेट, एकदम एग्जैक्टली जो नॉर्मल पहले क्लास में हमने प्रोसेस अकाउंट बनाना समझा था वही है। अब यहाँ पे क्या दिखाओगे, यहाँ पे सबसे पहले आप आओगे, आप यहाँ पे दिखाओगे कुछ पहले से ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्या है सर, मटेरियल्स है। तो व्हाट आर द मटेरियल्स जो आपके पास अवेलेबल है, मटेरियल्स अवेलेबल है, मटेरियल्स कितनी क्वांटिटी है, 40,000 क्वांटिटी। इनपुट, इनपुट की बात कर रहा है, दिस इज अबाउट इनपुट। एंड वैल्यू कितनी थी, चलो देखो जल्दी से, व्हाट अबाउट द वैल्यू, 3,02,000। 3,02,000 इज द वैल्यू, तो इसकी रेट निकाल लो, 3,02,000 डिवाइडेड बाई 40,000, दैट कम्स टू 7.55, राइट। अब आओ नेक्स्ट, इसके बाद आप देखोगे सर लेबर भी तो है, तो लेबर का कितना खर्चा है, ओवरहेड्स का कितना खर्चा है, सब कॉपी पेस्ट मारो। तो लेबर कितना था, 2,07,000, लेबर था 2,07,000। ओवरहेड्स कितना है सर, ओवरहेड्स है 50%, मतलब 2,07,000 का 50%, 103,500, राइट। अब आइए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट विल बी व्हाट, नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं आता हूं, अब मेरे को देखना है यहां से क्या क्या हुआ, यहां से कुछ लॉस हुआ भाई, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 4,000 यूनिट्स का है, रेट 5 रुपया है, 20,000 है ना। और क्या हुआ सर, ये जो इनपुट थी इसमें से कुछ नॉर्मल लॉस हो गया, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस में लिखूंगा बाई एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेटेड है, यूनिट्स कैलकुलेटेड है, ये रहा 1000, एंड वैल्यू आपको पता है वैल्यू कितनी है, देखो तो वैल्यू, वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा वैल्यू 17,000। एबनॉर्मल लॉस दिखा दो 17,000, रेट निकाल लेना 17,000, एंड रेट कितनी होगी, 17,000 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब 17 रुपया, राइट। अब आओ सर नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं तो ये इनपुट में से कुछ फिनिश गुड्स निकला, यस, इस इनपुट में से कुछ डब्ल्यूआईपी निकला, यही तो है, यस, बस इतना ही है। तो बाई मैंने क्या किया, बाई फिनिश गुड्स लिया, एंड फिनिश गुड्स कितना है सर, फिनिश गुड्स अगर नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं, प्रोसेस बी लिखना, फिनिश गुड्स मत लिखो, बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग इट टू प्रोसेस बी। कितने यूनिट्स, 32,000 यूनिट्स। वैल्यू कितनी है सर, देखो देखो 5,44,000, 5,44,000। तो मैंने लिया 544,000 डिवाइडेड बाई 32,000, दैट कम्स टू अगेन द रेट इज 17। एंड आ जाओ नेक्स्ट सर, WIP बाई क्लोजिंग WIP, बाई क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP। तो क्लोजिंग WIP कितने यूनिट्स का है, ध्यान दो, क्लोजिंग WIP आपने कैलकुलेट करा है, एंड द क्लोजिंग WIP इज 31,500, इसकी रेट नहीं निकालेंगे अपने, 31,500 क्लोजिंग WIP है, रेट नहीं निकालेंगे, 31,500 इज द वैल्यू जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स, आपका ये पार्ट मैच कर जाएगा, देख लेना, क्योंकि सब कैलकुलेटेड है, तो मैच तो करना ही है, नहीं मैच कर रहा है मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो। तो ये तो देखो 40,000 है, यहां कितना है, इसको टोटल कर लो, इट्स 6,12,500। ये इधर भी क्रेडिट साइड में भी उतना ही आएगा, करके देखो, इट इज 6,12,500, 6,12,500, गॉट इट। चलिए भाई ये तो हो गया। अब आपको क्या करना है, यूनिट्स तो 40,000 ही है, अब आपको क्या करना है, डबल एंट्री पोस्टिंग कंप्लीट करनी है। तो अगर मैं नॉर्मल लॉस अकाउंट में आता हूं तो मैं लिखूंगा नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोसेस ए, एंड 4,000 यूनिट्स, 5 रुपया, 20,000। अब नॉर्मल गेन है नहीं, नॉर्मल लॉस की भी डबल एंट्री कंप्लीट करते हैं। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोसेस ए, 1000 यूनिट, 17 रुपया, 17,000, राइट। अच्छा सर अब क्या करें भाई, स्क्रैप में बेचो ना, तो क्या करोगे, बाय बैंक स्क्रैप सेल, नॉर्मल लॉस को बेच दिया मैंने, स्क्रैप सेल, स्क्रैप सेल कितने में बेचा, 4,000 यूनिट्स को 5 रुपया करके 20,000 में बेचा, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज्ड। जैसे कर रहे थे वैसे ही है, बट पहले कुछ कैलकुलेशंस है। अब नॉर्मल लॉस को भी बेच दो स्क्रैप में, बाय बैंक स्क्रैप सेल्स, स्क्रैप सेल्स, स्क्रैप सेल्स कितना है, 1000 यूनिट, 5 रुपया करके। मैंने बोला था ना नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू होगा उसी पे तो बिकेगा, क्योंकि अब नॉर्मल कुछ अलग नहीं है, सोच के बियॉन्ड चला गया, मेरा एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड लॉस हो गया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस, तो बिकेगा तो सेम प्राइस पे 5,000।
अभी भी सर डिफरेंस है, ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग पीएल, कितना ट्रांसफर करे सर? राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट, अगर आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड सम्स देता है, ये अगर जो मैंने पूरा सम्स करवाया है ना, ये सम तुमसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये 15 नंबर के लिए पूछेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, क्योंकि अगर आप लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में 3 तरीके से सम सॉल्व करना है। वन इज आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, मतलब फ्रेश प्रोसेस है, और एक हो सकता है सब्सिक्वेंट प्रोसेस, मतलब जिसमें आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है। तो जब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होंगी तभी आपके पास फीफो या वेटेड एवरेज कॉस्ट अप्लाई हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ये सम सेपरेटली अपलोड कर रहा हूं पार्ट 1 बोल के, दूसरा अपलोड कर रहा हूं फीफो पार्ट 2 बोल के, तीसरा अपलोड कर रहा हूं वेटेड एवरेज कॉस्ट पार्ट 3। तो उससे क्या होगा, आपके वीडियोस भी छोटे छोटे रहेंगे, आपको जब देखना है अकॉर्डिंगली वो वाला पार्ट देख लेना और एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेना। ओके, चलो टेक केयर।